भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने गलत ठहराया। झारखंड के शहीद निर्मल महतो की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री को याद दिलाई कि 4 वर्ष पूर्व शहीद निर्मल महतो की जन्म जयंती पर हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे थे और शहीद निर्मल महतो की समाधि पर यह वादा किया था कि अगर मैं झारखंड में झामुमो की सरकार बनाता हूं तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि अगर मेरी सरकार के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह वादा हेमंत सोरेन का चुनावी एजेंडा भी रहा। वहीं भाजपा यह वादा मुख्यमंत्री को याद दिलवाने के लिए शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन रखा था, जिस पर जमशेदपुर पुलिस ने अंकुश लगाते हुए कार्यक्रम को स्थगित करवाया, जिसको लेकर जमशेदपुर पुलिस और भाजपा के नेताओं के बीच काफी जोर आजमाइश भी देखने को मिली। वहीं मौके पर पहुंचे जमशेदपुर सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने भाजपा के नेताओं को शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की तो छूट दे दी, लेकिन भाजपा के 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर रोक लगा दिया और भाजपा के नेताओं को बैरन लौटना पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शहीद निर्मल महतो की समाधि पर 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया गया। गुंजन यादव ने यह भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के साथ तो छल किया ही है, साथ ही साथ शहीद निर्मल महतो का भी अपमान किया है। भाजपा के द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने देश के माननीय प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। चंपई सोरेन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाता हूं। देखिए, आज भारत रत्न कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक धरती पुत्र अमर शहीद निर्मल महतो जी की भी जयंती है। 2019 में 8 अगस्त 2019 का वह दिन निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस समय नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में थे और इसी उलियान की धरती पर उन्होंने आया था और निर्मल महतो जी के समाधि को साक्षी मानकर झारखंड के युवाओं से ये वादा किया था और निर्मल महतो जी को यह कसम दिया था कि सरकार बनते ही 1 वर्ष में 5 लाख रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। आज निर्मल महतो जी की भी जयंती है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। अटल जी झारखंड के जनक हैं और निर्मल महतो जी झारखंड के आंदोलनकारी नेता हैं। इसलिए दोनों की जयंती के अवसर पर आज हम लोग हेमंत सोरेन जी को उनके किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए माता कदमा रंकनी मंदिर में हम लोगों ने पूजा किया, माता से आराधना किया कि माँ इस धोखेबाज मुख्यमंत्री का विदाई करिए और झारखंड राज्य की जनता को इस धोखेबाज मुख्यमंत्री से छुटकारा दिलाइए। हम लोग निर्मल महतो जी के समाधि स्थल पे जाएंगे, वहां पुष्प अर्पण करके उन्हें नमन करेंगे और शांतिपूर्वक हम वहां उपवास में बैठेंगे। उपवास में बैठ करके हम हेमंत सोरेन जी को उनके किए हुए वादे को याद दिलाएंगे और उनको आगाह करेंगे कि 1 साल आपके लिए बचा है। 4 साल में आपने साल में 5 लाख रोजगार बोला था, 20 लाख नौकरी आपको 1 साल में देना होगा और 5 लाख इधर 25 लाख नौकरी और वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन 1000 से बढ़ा के 3000, 3 लाख रुपया का अबुआ आवास। जितने वादे उन्होंने किए थे सारे वादे खोखले साबित हुई। धोखेबाज है मुख्यमंत्री। अगर झारखंड में धोखेबाज की उपाधि किसी को दी जाती है, वादा खिलाफी करने वाली की उपाधि किसी को दी जाती है तो हेमंत सोरेन जी को दी जाती है। हेमंत सोरेन जी में तनिक भी नैतिकता है, तनिक भी शर्म है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज निर्मल महतो जी के जयंती के अवसर पे वो आने वाले थे, प्रशासन से ऐसी सूचना मिल रही है कि वो नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो निर्मल महतो जी का वो अपमान कर रहे हैं, एक झारखंड के आंदोलनकारी का अपमान कर रहे हैं। वादा करके नहीं आ रहे, वादा खिलाफी मुख्यमंत्री को हम लोग भगा के रहेंगे। 2 साल मेरा कोरोना में 2 साल हम काम कर रहे हैं और 1 साल बाकी है। ये है
और रोजगार हम डेली दे रहा है, उसको आंकड़ा भी बता देंगे। लेकिन उनका देश का प्रधान 2 करोड़ जो बोला था हर साल देने के लिए, वो क्या हो गया? हर परिवार में 15 लाख जो आने का था वो क्या है? वो जुमला है क्या? पहले स्वीकार करें, हम जवाब दे देंगे धरना देने वाला लोग। हम तो काम ही कर रहे हैं, वो तो काम किया कर रहा है क्या? वो तो नहीं कर रहा है। ना 1 करोड़ ना 1 लाख, 2 करोड़ कहाँ गया रोजगार? 15 लाख हर परिवार देने के लिए कहाँ गया? उसका जवाब दे दे, उसका बाद हम उन लोग को जवाब दे देंगे। हम लोग नियुक्ति कितना दे रहा है युवा लोग को, कितना सरकारी में हम लोग नियुक्ति दे रहा है। वो होने से नहीं, उनका समय में तो हुआ था। कहाँ गया नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह? ये तो हजार 30,000 35,000 करोड़ से ज्यादा। ये क्या भ्रष्टाचार का अंदर नहीं आता है क्या? भ्रष्टाचार का नारा दे रहा है जो ये सरकार के ऊपर में, वो क्या उनका सरकार के ऊपर हुआ है कि नहीं? ये छोटा मोटा नहीं है। हम सब कभी नाम से बोलते हैं, गिनती करने हम लोग को नहीं आएगा उतना, इतना धन है। ये लोग आराम से विदेश में है।